ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं सदा याद रखें आपके विचारों से संसार बनता है, न कि संसार आपके विचारों का आधार है। बाबा कह रहा है सदा याद रखें आपके विचारों से संसार बनता है, न कि संसार आपके विचारों का आधार है। हम जैसे थे, है ना, वैसा संसार, अभी जैसा हम हैं वैसा ही संसार है ना। कभी हम बहुत अच्छे थे तो संसार क्या था, सतयुग त्रेता जैसा सुख स्वर्ग था। अभी हमारा विचारों का क्वालिटी नीचे गिरता गया तो संसार की क्वालिटी कैसी हो गई, नीचे गिर गई। हम ही से संसार है, संसार से हम नहीं है। लेकिन अभी हम भूल गए और अभी हम क्या सोच रहे हैं ना, संसार के अनुसार हम चलेंगे। इसीलिए ना बोल रहे हैं कि दुनियादारी नहीं देखें, यहाँ तक कि बाप को नहीं देखना चाहते और बोलते हैं दुनियादारी देखेंगे। दुनिया किससे है, हमसे है ना, कि हम दुनिया से हैं। तो इसलिए बाबा कहता है आपके विचारों का आधार ही संसार निर्मित करता है। देखिए कैसे विचार, इसी दुनिया को हम देख के और हमारे विचार कैसे परिवर्तित हो जाते हैं। एक बूढ़ी विदेशी कहानी है जो बहुत प्रसिद्ध कहानी था। वो एक बूढ़ी थी जो मतलब इतना ब्याज पर पैसा देती थी और इतना सारा ब्याज लाद देती थी ना कि लोग एकदम परेशान हो जाते थे। तो उस पे ब्याज ब्याज में वो पैसा देती थी और इतना पैसा, मतलब उसका एक बार किसी को ज़रूरत पड़ गया और वो उससे पैसा ले लिया तो बस वो जीवन भर के लिए बंध गया। जब तक कि उसको पूरी तरह से लूट के ख़त्म नहीं कर देती थी तब तक छोड़ती नहीं थी। वो उसकी खराबी थी। लेकिन वो खराबी कैसे हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। एक लड़का था जो कम उम्र का लड़का था जो पढ़ रहा था अभी। वो बार बार उसको देखता था और उसको फील होता था ना, ये बुढ़िया बहुत दुष्ट है, इसको तो मार देना चाहिए। इसको कोई गला क्यों नहीं दाब देता, इतना लोगों को तंग करती है, इतने लोगों का के साथ अन्याय करती है। ये संकल्प का बार बार रिपीट होना, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, संकल्पों पर अपना गौर नहीं करते हैं। एक संकल्प बार बार रिपीट कर रहे हैं, कब वो हमारे अंदर हावी हो गया उसके बाद हम नहीं करते और फिर हमसे हो जाता है। ये तो वो बार बार वो बोलता था। और लेकिन एक चीज़ सोचता था कि अरे चलो मेरे जीवन में हमको उससे क्या है, लेना देना है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको तो कभी ऐसा टाइम ही नहीं आएगा कि इससे हम कर्ज लेंगे। लेकिन ऐसा बात आया, अचानक एक दिन ऐसा हुआ, क्योंकि संकल्प चला रहा था। संकल्प किस तरह क्रिएट कर देता है उसका, क्योंकि वो मारने का संकल्प किया है ना, तो उसके जीवन में वो प्रॉब्लम आएगा और फिर वो रचेगा। क्योंकि सारा हम प्रकृति को जो भेजते हैं वो फिर हमारे लिए निर्माण करती है, फिर हमारे लिए सारा सिचुएशन निर्माण करती है जिसका हम संकल्प किए थे। तो वो निर्माण होने लगा, जो चीज़ वो सोचा था वो निर्माण होने लगा। उसके जीवन में प्रॉब्लम आ गया और उसको पैसे का ज़रूरत पड़ गया और वो गया उसके पास और उससे फिर वो थी सूद पर पैसा लिया। जब सूद पर पैसा लिया वो, तो फिर उस इसके साथ भी यही घटना घटने लगा, क्योंकि एक बार जिसको वो क्लच में लेती थी उसको छोड़ती नहीं थी, सूद पर सूद बढ़ाती जाती थी। अब इसका संकल्प इतना बार चल चुका था ना कि मार देते इसको, गला दाब देते गला दाब देते। तो एक दिन स्वतः वो गला दाब दिया उसका, बूढ़ी मर गई। लेकिन मारते ही उसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि जीवन में आज तक हम एक चींटी तक नहीं मारे थे, ये हम कैसे कर दिए, ये मेरे से कैसे हो गए, क्यों हुआ। बार 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 एक संकल्प रिपीट कर रहे थे। वो गलत थी, लेकिन वो गलत बार बार हम बोलते बोलते मेरे अंदर कब प्रवेश कर गया, हम संकल्प चलाने लगे। फिर संकल्प से कहते हैं ना बाबा, सृष्टि रच देते हैं हम, तो संकल्प से सृष्टि रच दिया गया। कोई और आया इसमें, इस पूरे खेल में ना भगवान है ना कोई आदमी जिसको कहेंगे कि वो दोषी है, कोई दोषी नहीं है। कौन रचा, इसलिए हम जैसा संकल्प करते हैं वैसी सृष्टि। तो इसलिए बाबा कहता है कि संसार के विचार हमारा आधार नहीं है, हमारे विचार से संसार बनेगा। तो इसलिए बाबा कहता है संसार में चाहे कितना भी गलत होता हुआ दिखे, पर यदि हम अपने विचारों को सदा शुद्ध रखें तो धीरे धीरे संसार के रंग रूप का शुद्ध होना निश्चित है। वो अपने आप पर जब वो कोर्ट में बयान दे रहा था तो वो बोल रहा था कि मैं नहीं जानता कि कौन सी शक्ति आई और मैंने
उसका हत्या कर दिया, लेकिन मेरे में जरा सा भी कहीं उस बुढ़िया का हत्या करने का कोई जरा सा भी, हम तो कभी एक चींटी तक नहीं मारे हैं, लेकिन बार बार संकल्प जो किया गया वो संकल्प सिद्ध हो गया। कब यही चीज हमारे साथ क्या हुआ, द्वापर से हम एक ही गलत कर्म को करते आए हैं, तो जो हमारे ओरिजिनल संस्कार थे उससे अलग हट कर करते आए, अब हम क्या मानने लगे, वो रावण के संस्कार को अब हम अपना मानने लगे। आज भी कहते हैं ना हम लोग बड़े बहुत मतलब अभिमान से कहते हैं, अरे मेरा, हमको क्रोध आ जाता है, हमको एकदम बर्दाश्त नहीं होता है, हम किसी का एक बात नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब हम अपनी कमजोरियों का बखान कर रहे हैं। तो ये करते, क्योंकि भगवान जब रचा था तो भगवान ने कोई गलत चीज हमारे अंदर नहीं डाला था। शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, सहन शक्ति हमारे में थी, हमारे में समेटने की शक्ति थी, समाने की शक्ति थी, समय पर परखने की, निर्णय लेने की शक्ति थी, सामना करने की शक्ति थी, सहयोग करने की शक्ति थी, विस्तार को छोटे से एकदम छोटा से छोटा करा कर देने की शक्ति थी। ये सारी शक्तियों के साथ जब हम इस दुनिया में आए थे तो जीवन बहुत आसान था, क्योंकि ये क्वालिटी हम लेकर आए थे और उससे वो संसार बहुत खूबसूरत था। हमारे विचार परिवर्तन हुए तो संसार बुरा हो गया, इसलिए संसार में गलत हो रहा है, इसको देखकर आधार नहीं बना लेना है, हमें अपने विचार शुद्ध रखने हर स्थिति में। तो इसलिए बाबा क्या किया, बाबा आया तो हमारे विचारों को बदल रहा है और कुछ नहीं कर रहा है ना, तो वो अपने हाथ में, अभी तो हमारे साइंस के पास इतने सारी चीजें हैं कि ये घमंड में हम क्या कहते हैं कि मेरे पास इतने हथियार हैं, मेरे पास परमाणु बम का मतलब इतना हाई क्वालिटी है कि एक बार हम दागें तो पूरा देश का देश खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए। लेकिन भगवान क्या लेकर आए, लेकिन भगवान क्या लेकर आया, भगवान केवल ज्ञान लेकर आया ना, बस जो ज्ञान इमर्ज नहीं है हमारे अंदर, बस वो ज्ञान हमें देने के लिए आए, और उसी ज्ञान से, उस परमाणु बम से नहीं पलटेगा सब कुछ, उस ज्ञान से सब कुछ चेंज होगा, उस परमाणु बम से विनाश होगा, लेकिन भगवान के ज्ञान से एक नई सृष्टि की स्थापना होगी। इसलिए बाबा बोलता है योग बल, बाहुबल से नहीं, क्योंकि बाहुबल से क्या करेंगे, विनाश करेंगे। तो इसलिए बाबा कहता है धीरे धीरे संसार का रंग रूप का शुद्ध होना निश्चित है, और होता है ना। अभी कोरोना आया था, कोरोना के वजह से कुछ लोग घरों में कैद हो गए, घरों में कैद हो गए, तो प्रकृति बहुत अच्छी हो गई थी। जो नदी के किनारे जो उतना गंदगी फैला रहे थे ना, हम लोग अनसन चीज खा के फेंक दे रहे थे, और सिगरेट धुआं सारा चीज था, बहुत सारा गाड़ी चल रहा था तो उसका धुआं, इंडस्ट्री का सब चीज भगवान दिखा दिया कि जब हम चाहें तो हर चीज को कंट्रोल में हम ला सकते हैं, लेकिन हम तुमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि तुम स्वयं सुधरो, नहीं तो वो तो कंट्रोल में ले आया था और वो लाके दिखा दिया। लोग कहते थे सांस लेने की फुर्सत नहीं है, लेकिन सबको घर में बिठा दिया ना। बाबा कहते हैं अच्छे लोगों के संपर्क में आते ही जीवनी शक्ति बढ़ती हुई महसूस होती है, जबकि नकारात्मक लोगों के संपर्क में जीवनी शक्ति कम होती अनुभव होने लगती है। जैसे जैसे लोग वैसा वातावरण निर्मित होता है कि नहीं, हम पॉजिटिविटी है हमारे अंदर तो हम वातावरण को चेंज कर देते हैं, हमारे सोच पर ही सब कुछ निर्भर करता है। लोगों को देखते हैं, कुछ लोग आएंगे आपके घर में तो आते ही लगेगा कि उनका मतलब आना ही लगता है कि जैसे मेरे लिए एक तोहफा बन गया, पूरा घर परिवार का माहौल एकदम चेंज हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है, और हम चाहते हैं कि ये जो आई है तो रहे। कुछ लोग आते हैं तो उसका आने से पहले हम सोचते हैं कि ना आए, उसका आने से हम डर जाते हैं। तो क्या किस चीज के पर निर्भर कर रहा है, उसके विचारों पर ही ना। तो इसलिए बाबा कहता है सब चीज का क्या है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, सारा खेल इसी चीज का है। हम सबसे सकारात्मक चीज का अपेक्षा रखते हैं, हम हर चेहरे में प्रसन्नता देखते हैं तो उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन कभी अपनी चेकिंग करते हैं, आपसे भी लोग मिलना चाहेंगे तो वही स्थिति आपका चाहेंगे ना। लेकिन हम किसी के पास जाते हैं, अरे गए थे ना तो उसका चेहरा में वो खुशी दिखाई नहीं दिया, रौनक दिखाई नहीं दिया, जैसे मेरे जाने से उसको कोई खुशी का फीलिंग नहीं है। ये हम दूसरे का पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरा कंडीशन कैसा था। इसीलिए बाबा क्या कहता है कि हर वक्त अपना चेकिंग करो,
हमारी स्थिति पावरफुल रहे, हम खुश हैं, ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन कहते हैं, तो हमारा चेहरे में प्रसन्नता हमेशा दिखे। हम जहाँ जाएँ, वहाँ का माहौल चेंज कर दें। इसी में ना प्रत्यक्षता है। क्यों कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी जहाँ जाते हैं ना, वहाँ पर शांति, क्योंकि राजस्थान तरफ कोई शरीर छोड़ता है तो ब्रह्मा कुमारियों को बुलाया जाता है, स्पेशल योग के लिए बुलाया जाता है। और जैसे ही योग लगता है तो वैसे ही आपको फीलिंग होने लगेगा हल्कापन का। जो भारी हो गया था ना, क्योंकि जब भी कोई शरीर छोड़ता है तो वो आत्मा तो चली जाती है, लेकिन उसके प्रति सब याद में है, जबकि वो आत्मा वापस तो लौट नहीं सकती है, लेकिन सब याद में है। और सबका मन कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव किसी का भी नहीं है, क्योंकि कोई चला गया है। इसको हम घाटा समझते हैं कि कोई चला गया, ये नहीं समझते हैं कि चला नहीं गया, केवल अपने रोल से छूट गया है और नए रोल में फिर वो प्रवेश कर चुका है, अब वो नए रोल में आएगा। और इसीलिए हमारे अंदर की नेगेटिविटी आकर्षित करती है लोगों को, और वो लोग परेशान, एक अनजान आदमी भी आएगा तो उसको फील होगा कि यहाँ पर कुछ हुआ है। लेकिन बाबा के बच्चे क्या जाकर करते, सागर है वो सकारात्मक ऊर्जा का, बस उसको बुलाते हैं और योग में बैठ जाते हैं और सब पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाते हैं, वही माहौल एकदम शांत लगता है। ये करके देखा हुआ है, अपने ही घर में इस तरह का बात हुआ था, तो लग रहा था कि एकदम घर बहुत भारी लग रहा था, बहुत भारी लग रहा था। उसके बाद उस आत्मा के लिए योग लगाया गया, उस दिन से घर इतना शांत हो गया और हर किसी को फील होने लगा, मतलब जो फीलिंग आ रहा था ना, बार बार केवल नेगेटिव समझ में आ रहा था, लग रहा था ना कि हम सब में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि घटना अचानक घटा था तो सबको लग रहा था ना। और घर में जो नहीं ज्ञान में थे वो बोल भी रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, अलर्ट रहो, अब पता नहीं किसका किसके साथ हो जाएगा कुछ गलत। तो हम लोग तो अब ज्ञान में चल रहे थे तो डर नहीं था, नहीं बाबा का घर है, बाबा जाने। लेकिन फिर भी बार बार कोई कह रहा है तो थोड़ा सा होता है ना। लेकिन जब से मतलब योग लगा, पावरफुल योग, सब ब्राह्मण बच्चे बैठ के लगाएं, उसके बाद वो भारीपन खत्म हो गया। तो इसलिए बाबा कहता है ना कि जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे ना, वैसी स्थिति, इसलिए संग दोष का प्रभाव पड़ता है। वो इसलिए भगवान कहते हैं सत्य का संग करते हैं, संग का रंग चढ़ता है। सत्य का संग करेंगे तो वो रंग अनुभव होगा, बुरे का कुसंग करेंगे तो वो डुबो देगा। तो इसलिए बाबा कहता है छोटी सोच हमें सदा नकारात्मक विचारों के घेरे में ले लेती है, वहीं अगर विशाल दिल से या बड़े नज़रिए के साथ विचार किया जाए तो निश्चित ही हमारी सोच या नज़रिया सदा सकारात्मक बना रहेगा। छोटी सोच, हम बड़ा सोच रख ही नहीं पाते हैं, कभी अच्छा होगा ये नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि बाबा जब आया तो कभी छोटा सोच दिया, स्वमान कितना बड़ा बड़ा दिया है। हम दूसरों से मान की अपेक्षा करते थे, लेकिन स्वमान कैसा कैसा दिया। तुम परम पवित्र आत्मा हो, पवित्र तो हो, उसमें परम लगा दिया है, जबकि कोई पवित्रता हमारे अंदर नहीं थी। तुम सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान हो, जबकि कोई शक्ति हमारे अंदर नहीं थी क्या हमारे अंदर। तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, शांति का कोई फीलिंग ही नहीं अंदर था। लेकिन स्वमान कैसा दिया, और स्वमान दे करके, क्योंकि वो जब आया ना तो वो तो उसी रूप में हमको भेजा था। अब जब वो आया है तो जान रहा कि मेरे बच्चे तो वैसे ही हैं। जब वो छोड़ कर गया था, जब वो इस दुनिया को बना कर गया था, तो सारा चीज, सारा गुण हमें डालकर गया था ना। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सब कुछ देकर गया था, मर्यादा पुरुषोत्तम बना कर गया था। और जब वो फिर आया तब हम वैसे नहीं हैं, लेकिन बच्चे को जिस कंडीशन में वो छोड़ के गया था, उसको क्या लगता है बस बच्चे को उसी कंडीशन में ले आना है, और वो ले आ रहा है कि नहीं। हर रोज मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलता रहा, और धीरे धीरे क्या हुआ, खुद ही फील होता है ना कि भगवान रोज मीठे बच्चे कर रहा है और मेरे अंदर कड़वाहट शोभा देता है क्या। तो हम धीरे धीरे अपने आप को चेंज करते गए और धीरे धीरे वही बच्चे मीठे बनते गए, क्योंकि कड़वे थे लेकिन सब मीठे बनते गए। तो सोच क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, सोच को बड़ा कर दिया, और सोच बड़ा तो सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर सब कुछ में हाँ। तो इसलिए बाबा कहता है वहीं अगर विशाल दिल या बड़े नज़रिए के साथ विचार किया जाए तो निश्चित ही हमारी सोच या नज़रिया सदा सकारात्मक बना रहेगा। तो इसीलिए बाबा और कुछ नहीं करता, बाबा कहता है जो नहीं है उसको केवल बोलना है, जो नहीं है उसको नहीं बोलना है। जैसे मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बार बार ये नहीं मैं अस्वस्थ हूँ, मैं बीमार हूँ, ये सब नहीं बोलना है। जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ बोलना है और वो चीज़ देखना है। जिस चीज़ में बच्चे कमज़ोर हैं
जो सब्जेक्ट सबसे कमजोर है उसी में बोले कि मैं उसमें बहुत तेज हूँ। मैथ में कमजोर है, मैथ को बोले कि मेरा मैथ बहुत अच्छा है। ये संकल्प शक्ति है। जैसे वो भाई का बोले ना कि वो भाई कभी एक चींटी नहीं मारा था, लेकिन संकल्प किया कि इसको हम मार देंगे, इसको हम मार देते, इसको मार देते। ये संकल्प करते करते वो सिद्ध हो गया और वो एक दिन उसको मार दिया। तो उसी तरह जब हम अपने माइंड को संकल्प देते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट में परफेक्ट हूँ, परफेक्ट हूँ, परफेक्ट हूँ, एक दिन माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि सारा खेल मन का है। आपके घर में कोई आया है ना, कोई आदमी आता है और वो आपसे आप उसको पूछते हैं कि चाय लेंगे या ठंडा लेंगे, वो बोलता है कि ठंडा लेंगे। फिर अगली बार आता है, फिर आप पूछते हैं, तो फिर वो बोलता है हम ठंडा लेंगे। और इसी तरह करके आपके पास 2 या 3 या 4 बार आया है ना, जान पहचान का है, वो आया बार बार ठंडा ही बोला। 5वीं बार आप पूछेंगे नहीं, पूछेंगे, बोलेंगे कि इनको ठंडा ही पसंद है। तो इसी तरह मन का शक्ति हमारा था। मन द्वापर से लेकर हम क्रोध करते करते, क्रोध से ही काम बनेगा, तो क्रोध हमारा संस्कार बन गया। और अब हम कहते हैं ना कि बाबा के ज्ञान में आने के बाद कभी कभी फील होता है ना, अरे हम क्रोध करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया। अब मन स्वीकार कर लिया है कि नहीं, ये बात आया है ना, क्रोध करना वाजिब है, और क्रोध वो कर देता है। और हम सोच भी नहीं पाते कि नहीं, इतना बड़ा बड़ा बात हम कैसे बोल गए, लेकिन इतने सारे संकल्प चले थे और संकल्प निकल गए। तो जिस तरह माइंड चेंज हुआ था मेरा, अब भगवान क्या कर रहा है, भगवान केवल ये खेल जो है, ये ज्ञान जो है ना, बहुत साइंटिफिक इसका तरीका है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि चमत्कार करने के लिए भगवान आपको कुछ दे दिया है, पुड़िया लीजिए, खोलिए, खाइए या घर में छिड़क दीजिए, शांति हो जाएगा। नहीं, संकल्प कीजिए, मेरे घर में पूर्ण शांति है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे घर के सभी आत्माएं देवी, भविष्य के देवी देवता है, हर सदस्य शांत स्वरूप आत्मा है, क्योंकि ये घर शांति के सागर का घर है। सब आत्माएं बाबा के शांति शांत स्वरूप बच्चे हैं, सब भगवान के बच्चे हैं और सब शांत स्वरूप आत्माएं। तो संकल्प करते करते क्या होता है, संकल्प सिद्ध होने लगता है। माइंड स्वीकार कर लिया, जैसे आप बार बार बाबा का श्रीमत दिया है, क्रोध नहीं करना है, तो जैसे ही क्रोध आता है तो आप श्रीमत याद आता है कि नहीं, क्रोध नहीं करना है। एक बार आया, नहीं किए, दूसरी बार नहीं किए, तीसरी बार नहीं किए, चौथी बार नहीं किए, अब मन एक्सेप्ट कर लेगा कि क्रोध नहीं करना है, शांति से हल हो सकता है। जैसे क्रोध संस्कार बन गया था, वैसे ही क्रोध संस्कार से हट जाएगा और शांति मेरा संस्कार बन जाएगा। तो और कुछ करना है, सहज है ना, इसीलिए इसको सहज राजयोग बोला गया है, सरल और सहज राजयोग। कठिन हम लोग बहुत कुछ किए, हठ योग किए, बहुत सारा चीज किए, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर बहुत सरलता से सब कुछ हो रहा है। संकल्प करना है और संकल्प से सिद्ध हो जाता है। ओम शांति।